एक बहू ऐसी भी। यह लो मम्मी 3,000 आपके पास रखो। नई बहू ऑफिस जाते समय अपने सास को बोली और सास की आंखें भर आई। अरे इतने सारे पैसे मुझे क्या करना है मम्मी, दिन भर कितनी चीज़ों के लिए पैसे लगते हैं। मैं 1 महीने से देख रही हूँ, सब्जी वाला फ्रूट वाला कभी काम वाली ज़्यादा पैसे मांगती है और आपकी किट्टी भी तो होती है। रहने दो मम्मी। अरे तुम्हारे ससुर जी का पेंशन आता है ना, वो थे तब उनसे मांगती थी, अब बिना मांगे सरकार हर महीने दे देती है। सांस हंस कर बोली, मम्मी आप अपनी किट्टी ग्रुप के साथ पिक्चर, भेल पार्टी, कोई नाटक ऐसा प्रोग्राम करा करो, अपनी जिंदगी जियो। उन्होंने बताया है कि आपने कितनी मुश्किल से इस घर को संभाला है। बड़े भैया अमेरिका में हैं, दीदी ससुराल में खुश है, अब आप भी अपनी दुनिया बनाओ। मुझे पता है आपने अपनी सारी इच्छाओं का गला घोट के घर बनाया है, आप खुद के लिए जियो। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी रे तूने। मैं 10-12 साल की होंगी उस दिन मेरी दादी भुआ के यहाँ जा रही थी, मम्मी ने जल्दी से 600 रुपये निकाल के उनके हाथ में रखे और बोली, वहाँ बच्चों को बाहर ले जाना, नानी की तरफ से कुछ खिलाना पिलाना, खिलौने देख कर देना। दादी मम्मी के गले लिपटकर रोने लग गई। इतने पैसे कभी दिल खोलकर खर्च किए ही नहीं रे, ऐसा बोलने लगी। तब मैं मम्मी और दादी गहरी सहेली बन गई थी। जैसे मम्मी मुझे मालूम है घर संभालने के लिए आपको अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी, कितना बुरा लगा होगा आपको। कितनी इच्छाएं महत्वाकांक्षाओं का दम घोटना पड़ा होगा। इसके अलावा हर छोटी बड़ी बात के लिए पति के सामने हाथ फैलाना पड़ा होगा। तब पति भी एहसान जताकर पैसे दिया करते थे। आपकी पेंशन रहने दो मम्मी, मुझे कभी ज़रूरत रहेगी तो मैं आपसे ही मांगूंगी। अरे बेटा, सब कुछ आज ही बोलोगे क्या? तुम्हें ऑफिस में देर हो रही है, जल्दी जाओ। मुझे बोलने दो मम्मी, यह मैं मेरी खुशी के लिए कर रही हूँ। मेरी माँ कहती है कि 18 घंटे घर में रहने वाली महिला को कोई समझता ही नहीं है, लेकिन तुम अपने सास की मेहनत को ध्यान में रखना। प्यार करोगी तो प्यार ही पैदा होगा। सास ने भरे हुए मन से, प्यार भरे दिल से बहू के गाल थपथपाए, आंखों से ओझल न हो तब तक दरवाजे में खड़ी रही। बहू आने पर मैं और अपने घर कि 4 दीवारी में बंद कर रह जाऊंगी ऐसा सोचा था, पर तूने तो दरवाज़ा खोलकर मुझे बाहर का आसमान दिखा दिया।